श्री परमात्मने नमः। प्रभु श्री राम का राम नाम एक बार ले लिया जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे सभी सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का, श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड का दोहा नंबर 194 से 195 तक का प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गलतियाँ नहीं होंगी, यदि कहीं गलती हो जाए तो उसको आप लोग क्षमा कीजिएगा। आप लोग श्रोतागण हैं, हम कहने वाले हैं, कहीं हमसे गलती हो भी सकती है, आप लोग उसको क्षमा कीजिएगा। मैं यही आप लोगों से निवेदन करूँगा। और सुनिए, आनंद लीजिए, प्रभु के चरणों में अपना मन लगा दीजिए, रामचरितमानस को सुनिए, आपका सारा काम बहुत ही सुंदर हो जाएगा। केवल सुनिए, बस सुन लीजिए, आनंद तो आएगा ही और आपको उसका बड़ा अच्छा फल मिलेगा। मैं बार बार यही निवेदन करूंगा आप लोगों से। आइए शुरू किया जाए। भेटत भरतु ताहि अति प्रीते, लोग सिहाहि प्रेम कैरीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसहि फूला। इसके पहले मैंने आप लोगों को सुनाया था कि भरत और श्री निषाद राज से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बातचीत हो रही है। पहुंच गए हैं भरत जी वहाँ। अब देखिए, वहाँ जब भरत जी पहुंच गए हैं तो भरत जी निषाद राज के पास जब पहुंचे हैं तो किस तरह से मिलन हो रहा है। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को गले लगा लिया था, ऐसे अखबार भर के गले लगा के ऐसे चिपका लिए थे भगवान श्री राम, उसी तरह भरत जी भी निषाद राज को ऐसे पकड़ के अखबार में अपने ऐसे लगा लिए, चिपका लिए। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, भेटत भरत जी ऐसा भेंट रहे हैं जैसे श्री रामचंद्र जी मिल गए हों, निषाद राज को श्री रामचंद्र जी मिल गए हों, उनको ऐसा ही लगा। लोग सिहाई प्रेम कै रीति, और जो लोग देख रहे हैं या जो उस अपनी आंखों से देख रहा है वो सिहा रहा है देख देख के कि देखो किस तरह की रीति है कि भरत जी को निषाद राज किस तरह से भेंट रहे हैं, सिहा रहे हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसें फूला। देवता लोग भी ऊपर से देख रहे हैं और वो सब धन्य धन्य कह रहे हैं और यहाँ तक कि फूल बरसा रहे हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, मंगल मंगल गान गा रहे हैं, धन्य धन्य कह रहे हैं। भारत और निषाद राज के भेंटने के देख के ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। क्यों? देखिए, निषाद राज तो लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। वो इतना निषाद राज नीच जाति के थे, उनकी अगर छाया भी किसी को अगर पड़ जाती थी, छाया जैसे छाया होती है ना, छाया अगर पड़ जाती थी तो लोग नहाते थे, अपना बहुत बड़ा वो मानते थे कि हमको निषाद राज ने छू लिया, नहा के तब अपने आप को पवित्र समझते थे। लोक वेद, लोक और वेदों में भी यही सब कहा गया है। इन सब प्रकार से निषाद को अगर छू लो तो नहाना पड़ता था, ये कहा गया है और लोग करते भी थे। कि उसी निषाद राज को देखिए कि भरत जी भेंट रहे हैं। ते ही भरी अंक राम लघु रहता।
भरत जी राम के छोटे भाई, राम लघु भ्राता, राम के छोटे भाई भरत जी उसको आंख भर के भेंट रहे हैं। मिलत पुलक परिपूरित गाता, मिलते हैं पूरा उनका पूरा वो हृदय भर जाता है उत्साह से, आनंद से, उमंग से। लोक तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परे पूरित गाता। दोनों लोग एकदम से धन्य धन्य हो गए, मंगल के मूल हो गए। भेंट रहे हैं भरत जी निषाद राज को पकड़ के भेंट रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समोहाही। यह तो राम लायुर लेन्हा, कुल समेत जगो पावन कीन्हा। राम का नाम तो ऐसा है कि अगर आप जमुहाई में भी ले लेते हैं, जैसे जमुहाई लेते हैं उसमें अगर राम राम निकल आता है तो सारे पाप आपके मिट जाते हैं। जमुहाई लेने पर भी सारे पाप मिट जाते हैं, राम राम कह दीजिए तो। और यहाँ तो यह तो राम लाई उर्लीना, यहाँ तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को भेंटा है, अपने हृदय से लगाया है, छाती से लगाया है। कुल समेत जग पावन को, उसको तो कुल समेत पे पूरा पावन कर दिया पूरे जग में। निषाद राज को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूरे जग में पावन कर दिया। और यहाँ तो अगर आप जरा सा जमुहाई ऐसे रमुहाई लीजिए, उसमें राम राम कह लीजिए, उतने से ही आपका सारा पाप मिट जाता है। और कहाँ निषाद राज को भगवान राम ने भेंटते हुए पूरा उसको पावन कर दिया, उसका कुल समेत पावन कर दिया। क्योंकि करम नास जल सुर सरी परये, तेहि को कहूं शेष नहीं धरई। करम नासा नदी अगर गंगा जी में मिल जाती है तो क्या गंगा जी खराब हो जाती है? खराब नहीं होती। उसमें भी लोग स्नान करते हैं, उसका जल पीते हैं। करम नास जल सुरसरी परई, करम नासा नदी गंगा जी में जब मिलती है, तेहि को कहो शीश नहीं, कौन उनके आगे शीश नहीं झुकाता, कौन अपने पीता नहीं, कौन उनको प्रणाम नहीं करता। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप रहे थे, मरा मरा जप रहे थे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी तो मरा 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 कहते राम राम होने लगा। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ईश्वर के समान हो गए मरा मरा जपते हुए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। बताओ, उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म के समान हो गए, ईश्वर हो गए। सपच खबर खस जमन जड़ राम, पावर कोल किरात सिया राम। राम कहत पावन परम राम, होत भुवन बेख्यात सिया रामा। मूर्ख और पामर, चांडाल, खबर, खस, यमन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र हो जाते हैं और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरज जुग जुग चली आए, कहीं न दीन्हि रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहीं। अब देखिए, भरत जी को तो छोड़िए,
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किसको किसको बड़ाई नहीं दी, जगत में किसको किसको बड़ाई नहीं दी। नहीं अचरित, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं अचरित जुग जुग चली आई, ये युगों युगों से चली आ रही है। कहीं न दीन ही रघुवीर, किसको रघुवीर भगवान श्री रामचंद्र ने किसको बड़ाई नहीं दी, किसको नहीं दी बताओ। राम नाम महिमा सुर कहीं, अरे राम जी का नाम तो देवता लोग बखान रहे हैं, बड़ाई बखान रहे हैं। सुन सुन अवध लोग सुख लहे, जो देवता लोग बखान कर रहे हैं ना, बड़ाई बखान कर रहे हैं ना, तो अयोध्यावासी सुन सुन के उसको जो है अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। सुन सुन अवध लोग सुख लही, उनका सुख जो है जाता नहीं है। देवता लोग बताओ बड़ाई कर रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछे कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु स्नेहो, भानिषाद तेहि समय विदेहु। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, राम सखा निषाद रात ने प्रेम के साथ मिलकर भरत जी की कुशल मंगल पूछी और कहा कि आपके मिलने से तो मैं तो धन्य हो गया, मेरा कुशल क्षेम तो तीनों लोकों में अजर अमर हो गया। आप आके हमको हृदय से लगा लिए, हमारा कुशल क्षेम पूछ लिए, हमारा तो तीनों लोकों में अजर अमर हो गए हम तो। देख भरत कर सील, अब भरत का सील स्नेह देख करके वो इतना ज्यादा सकुचा गया ना, इतना ज्यादा वो हो गया ना कि कुछ बोल नहीं रहा, एक टक भरत जी को देख रहा है, हाथ जोड़े एक टक भरत जी को देख रहा है। सकुच स्नेहु मोदु मन बाढ़ा, ए भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। एक टक भरत जी को देख रहा है, ऐसे लगा के नीचे से ऊपर तक बार बार भरत जी को देख ही रहा है लगातार। धरि धीरज पद बंदी बहोरे, विनय सप्रेम करत कर जोरी। एक टक भरत जी को देख रहा है, एक टक, एक आंखों से भरत, दोनों आंखों से भरत जी को केवल देख रहा है। उसके बाद कुछ बोल तो पा नहीं रहा है, बड़ा धीरज धर करके, बहुत ही अपने शांत मन को शांत करके, हाथ जोड़ करके भरत जी के से विनती कर रहा है। निषाद राज विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? कह रहा है, कुशल मूल पद पंकज पेखे, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हाय हाय भरत जी, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों लोकों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण अब हो गया है। निषाद राज कह रहे, समुझी मोरी करु तूति कुलु राम, प्रभु महिमा जिय जोई सिया राम। जो न भजई रघुबीर पद राम, जग विधि वंचित सोई सिया रामा। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख करके, विचार करके, अर्थात वहाँ जो नीच जाति का मैं हूँ, नीच कर्म करने वाला जीव, और वहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने
मुझे जैसे नीच को अपने चरण कमलों से जिस तरह से हमको देखा, जिस तरह से हमको आशीर्वाद दिया, जिस तरह से हमको गले से लगाया, वह मैं जगत में देख करके विधाता द्वारा मैं तो धन्य हो गया। इस तरह आप लोग भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनिए और कथा सुनने के बाद में मन में जरा सा भी किसी तरह का विस्मय या संदेह मत पैदा कीजिए। अपने आप को प्रभु के समर्थ छोड़ दीजिए, सारे काम को प्रभु को संकल्प कर दीजिए, हाथ उठा करके प्रभु से के सामने अपना बिल्कुल जो कहा गया है ना कि अब हम कुछ नहीं जानते प्रभु, सब आप ही जानने वाले हो, सब आप ही करने वाले हो, सारा काम आप ही करने वाले हो। मैं न कोई मंत्र जानता हूँ, मैं न कोई किसी तरह की विधि जानता हूँ, न कोई पूजा जानता हूँ, मैं आपको केवल नाम लेना जानता हूँ। बस अगर आप अपने मन के से संदेह अगर पैदा करेंगे, मन में संदेह अगर जरा सा भी अगर मन में है, तो आपकी पूजा बेकार हो जाएगी। संदेह न कीजिए, किसी तरह का संदेह है ही नहीं है, करेंगे क्या है आप अगर करते हैं तो आपका ठीक नहीं है। संदेह नहीं कीजिए, बिना संदेह के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को पूजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने आप के सारे कामों को समर्पित कर दीजिए और केवल राम नाम का भजन कीजिए, रामायण सुनिए, वीडियो ये देखिए, समझिए। समझने के बाद में ऐसा आपका काम सुधरेगा, ऐसा आपका काम सुधरेगा कि आप भी समझ जाएंगे कि हाँ प्रभु, कोई हमसे कहा था, कोई हमसे बताया था, कोई हमको जरा सा ज्ञान दिया था, इस ज्ञान को आप लोग ले लीजिए। मैं जितना आपको कह रहा हूँ एकदम 101 रुपया सही है, एक पैसा भी कहीं गलत नहीं है। अपने आप को भगवान को सुपुर्द कर दीजिए, बगैर संदेह किए। आप देखिएगा धीरे धीरे आपका काम अगर नहीं सुधरे, नहीं बनेगा, तो आप हमसे कहिएगा कि कोई हमको जो बताया था गलत बताया था। ये गलत बात नहीं है, एकदम सत्य बात है। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। मैं अगले भाग में अगली चौपाई के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा और मैं वही निवेदन करूंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री वीर हनुमान, ओम नमः शिवाय, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो लिख दीजिए। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।